नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडगम वाजायला लागले आहेत। करते ना करते नेते मंडळी आश्वासनाची खैरात घेऊन आपल्या दारी येणार आहेत, परंतु निव्वळ मते मिळण्याच्या उद्देशाने दिली जाणारी आश्वासने म्हणजे एक प्रकारे संविधानातील 12, 162, 266 या 3 आणि 282 या कलमाचे उल्लंघन होत असून हा एक प्रकारे मतदारांना लाच देण्याचा व त्यांच्यावर अनावश्यकपणे प्रभाव पाडण्याचा प्रकार आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले असून या याचिकावर लवकरच सुनावणी होऊन मोफत आश्वासने देणाऱ्यावर कारवाई होणार आहे। आज आपल्यासोबत बिनधास्त व विरोधकांना खडेबोल सुनावणारे माजी नगरसेवक, मनपा विरोधी पक्षनेता, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजाच्या हक्कासाठी लढणारे, आश्वासने न देता त्याची खऱ्या अर्थाने पूर्तता करणारे अफसर खान आहेत। सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। धन्यवाद। सर, निवडणुका दरम्यान आश्वासनाची खैरात घेऊन येणाऱ्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा चाव मिळणार आहे, यावर आपले मत काय? देखो, चाव मिलना है, लोग खैरात मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद में वो 4 साल 5 साल पलट के नहीं देखते, और जब इलेक्शन आते हैं 6 महीने 8 महीने में लोगों के पास जाते हैं। लोगों के काम, जैसा वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोगों के सुख दुख में जाओ, लोगों के काम करो, और लोगों के जब तुम काम करते हो तो तुमको वापस खैरात मांगने की जरूरत नहीं है, हक से वोट मांगो। और अफसर खान खैरात नहीं मांगता, अफसर खान काम करके देता है, विकास के काम करता है, इसलिए हक से वोट मांगता है, और जनता जनार्दन भी अफसर खान को हक से वोट देती है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, आज सगळीकडे आपण लोकसभा निवडणूक लढवणार आहात अशी चर्चा सुरू आहे। सर, हे कितपत सत्य आहे? सत्य का सवाल ही नहीं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है और मेरा अधिकार है, और मैं अपने संविधान के अधिकार से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और इलेक्शन लड़ने के सबको संविधान है। आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं, आम जनता में से कोई भी लड़ सकता है। हमको अधिकार है और मैं अधिकार का यूज कर रहा हूं। सर, निवडणुकीत आपला जाहीरनामा काय राहील व आपण निवडणूक अपक्ष की पक्षांतर्गत लढवणार? देखिए, अभी मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट मंगा है। वंचित बहुजन अघाड़ी अगर मेरे को टिकट देती है तो उस टाइप से मैं जाहिरनामा बनाऊंगा। बाप प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ बैठूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष साहब के साथ बैठूंगा। वो टिकट का होता तो उस टाइप से जाहिरनामा बनेगा, और अगर अपक्ष लड़ता है तो वो जाहिरनामा मैं बनाऊंगा। आज मैं जाहिरनामा क्या बनाऊंगा लोगों के लिए, ये मेरा डिसाइड होने के बाद में मैं अपना जाहिरनामा मेरे शहर की जनता को, जिले की जनता को बताऊंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आपण आत्ताच म्हटलं की वंचितकडून आपण तिकीट मागण्याच्या तयारीत आहात, तर सर वंचित हा पक्ष आपण का निवडला? इतरही पक्ष होते। देखिए, अभी 3 पक्ष एक जगह आ गए और 3 पक्ष एक जगह आ गए। अब दूसरा पक्ष कोई बचा ही नहीं जिससे उम्मीदवारी मैं मांग सकूं, क्योंकि राष्ट्रवादी, कांग्रेस और सेना एक जगह आ गई, बीजेपी, राष्ट्रवादी और सेना एक जगह आ गई। अब बचा है एक ही पक्ष हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब का, जो मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, चाहे 3 तलाक पे हो, चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन पे हो, चाहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाने की बात हो। उन्होंने ये दिखा दिया कि संविधान अभी जिंदा है, और संविधान के तहत हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब चलते हैं, और मैं भी संविधान को मानता हूँ, और संविधान को बचाने के लिए मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी का डिसाइड किया है। और वंचित बहुजन अघाड़ी अगर मुझे टिकट देती है तो अल्लाह के फजल करम से शहर की जनता, जिले की जनता मुझे जिताने की कोशिश करेंगे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, और अल्लाह के फजल करम से, माँ बहनों की दुआओं से मैं जीत के आऊँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, ज्याप्रमाणे एमआयएम व वंचित बहुजन आघाडीची युती झाली होती, त्याप्रमाणे एमआयएम वंचितला साथ देईल व वंचित एमआयएमला साथ देईल असा वचननामा झाला होता। वंचितने पूर्णपणे एमआयएमला साथ दिला, परंतु एमआयएमने वंचितला साथ खऱ्या अर्थाने दिली नाही। हे सत्य सर्वांसमोर आल्याने नाईलाजाने वंचितला एमआयएमची साथ सोडावी लागली। तसे आपण तर करणार नाही ना? देखो, मैं लालची इंसान नहीं हूँ। मैं आश्वासन जो देता हूँ और जो बात करता हूँ, जो वादा करता हूँ, वो वादा मेरा हमेशा रहता। मैं चाहे कोई भी पक्ष के साथ, मैंने पक्ष भी बदला है, लेकिन मैंने अपने पक्ष के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हूं, और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं। और वंचित बहुजन अघाड़ी से जिनने गद्दारी किया उसको उसकी जगह बताने का काम करूंगा। और मैं प्रकाश अंबेडकर साहब ने अगर मुझे टिकट दिया और मैं चुन के आता है तो पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ मैं प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ रहूंगा, और शहर का विकास करने में
पूरी अपनी ताकत झोंक दूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आपण एक अनुभवी व्यक्तिमत्व आहात. सामाजिक राजकीय क्षेत्रात आपण 1995 पासून आहात. सर, आपण नगरसेवक विरोधी पक्षनेता असताना केलेली कामे जनतेला सांगाल का? देखो, कामें तो मैंने बहुत किया, एक काम नहीं किया, इसलिए मैं बार बार चुनकर आता हूं। अब रहा सवाल खासदार का, शहर में तो सब लोग जानते हैं मैंने कितने विकास के काम किया हूं, कितने ऐतिहासिक काम किया हूं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब रहा सवाल खासदार चुन के आने के बाद, खासदार के काम कैसे रहेंगे। जो मैंने कारपोरेशन में रह के काम किया, उससे बढ़ चढ़ के जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसको लाने की कोशिश करूंगा। आज जो बेरोजगारी है उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा, और जो महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे अपने क्षेत्र में कम करते आती है उसकी कोशिश मैं करूंगा। सर, ऐतिहासिक औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर शहर राजकीय सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असून मोठमोठे दिग्गज नेते या शहराला लाभले असून खऱ्या अर्थाने शहराचा विकास अद्यापर्यंत झालेला नाही. रस्ते बनविल्याने शहराचा विकास होत नाही. जी कामे नगरसेवकांनी करायला हवी ती कामे आमदार खासदार करतात. कुठेतरी नगरसेवक कमी पडत आहे का? देखिए, ना नगरसेवक कम पड़ता। अब लोगों को स्मार्ट सिटी के काम हो रहे तो बोल रहे हमने किया, हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम जितने भी हो रहे कारपोरेशन से हो रहे हैं, कारपोरेशन करवा रही है, और नगर सेवक कहीं कम नहीं पड़ा। अपने नगर सेवक ने, हर नगर सेवक ने, मैं किसी नगर सेवक ने कम किया, किसी नगर सेवक ने ज्यादा किया ऐसा नहीं कहूंगा, कि सभागृह के अंदर हर नगर सेवक अपने वार्ड के विकास की बात करता है, शहर के विकास की बात करता है, और विकास उन्होंने किया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नगर सेवक ने विकास नहीं किया, हर नगर सेवक ने विकास किया है और आपने अपने क्षेत्र में काम किया है, और किसी भी नगर सेवक को नाम रखने की कोई जगह नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। सर, बेरोजगारी, महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गरीब गरीब होत चालला आहे तर श्रीमंत श्रीमंत होत चालला आहे. नोकरी वर्गाला महागाई वाढली तर महागाई भत्ता वाढतो. विविध योजनांचा त्यांना लाभ मिळतो, परंतु गरिबाला कोणतेच लाभ मिळत नाही. कमविणे आणि खाणे किती महागाई वाढू द्या, महागाईचे चटके सहन करीत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. ही एक चिंतेची बाब होय. गरिबांसाठी आपण कोणत्या योजना आणणार? महंगाई कमी होईल यासाठी आपण काय करणार? देखिए, जब हम चुनकर आएंगे तो महंगाई को किस तरह से हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में कम कर सकते हैं उसके ऊपर हम योजना बनाएंगे। हम, और जो लोग बेकार है, जिन लोगों को ड्यूटी नहीं है, सर्विस नहीं है, कंपनी में लगाने का काम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब दिलाने का। जैसे मैंने कारपोरेशन में अनेक लोगों को काम पर लगाया हूँ, अनेक लोगों को ड्यूटियों पे लगाया हूँ, क्लर्क से लेके, गवर्नमेंट से लेके, नर्स से लेके, जय तक मैंने लगाया हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुनकर आता हूँ और अल्लाह ने मुझे काम करने का मौका दिया तो बेरोजगार कोई नहीं रहेगा मेरे ज़िले में, ऐसा मैं आश्वासन आपके माध्यम से ज़िले को देता हूँ। सर, रस्त्यावर पोट भरणाऱ्यांना काठीचा दाग दाखवून पिटावून लावले जाते. अशा गरिबांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न आपण कराल का? बिल्कुल। इससे पहले भी हमने कारपोरेशन में अनेक लोगों को पान की टपरी, अनेक लोगों को छोटे मोटे व्यवसाय करके दिया, गाड़ी लगाने के दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो जगह देने की हो, गरीब को कर्ज देने की हो, बैंक से कर्ज दिलाने की हो, ये सारी योजना करने का मैं काम करूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, बेरोजगार युवक तसेच महिला वर्ग घर बसल्या व्यवसाय करू इच्छितात, परंतु त्यांना बँका कर्ज देत नाही. तुमच्यात काही ना काही कमतरता असल्याचे भासवून कर्ज नाकारले जाते. अशा युवा महिलांच्या पाठीमागे आपण उभे राहणार का? खंबीरपणे उभा रहूँगा, क्योंकि महिला जो समझो सिलाई मशीन करती है या कोई छोटा मोटा व्यवसाय करती है तो बैंक से कर्जा दिलाने की पूरी गारंटी मैं देता हूं, उनको कर्जा दिला के रहूँगा और उनका व्यवसाय चालू करवा के रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, पर्यटन नगरी असलेल्या शहरात पर्यटकांची रेलचेल फार कमी झाली आहे. या मागचे नक्की कारण काय? पर्यटन नगरीचा दर्जा सुधारावा यासाठी आपले प्रयत्न काय राहतील? देखिए, बीच में 2 साल कोरोना था, उसके बाद में अनेक धरने आंदोलन चालू है, इसलिए बाहर से जो हमारे पास में फॉरेनर्स आते हैं उससे हमारा जो पर्यटकों का स्तर बढ़ता है, लोग व्यवसाय ज़्यादा करते हैं, तो ये 2-3 साल में मेरे को वो दिक्कत नहीं आया। लेकिन पर्यटक में ऐसे ऐसे चीज़ें डालना चाहिए कि जो लोग अट्रैक्ट होके आए, इस तरह के मैं काम करने की कोशिश करूँगा कि हमारे पर्यटक अट्रैक्ट हो और हमारे शहर में, हमारी सिटी में, हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ऐसा मैं कहता हूँ।
सर, धरण उशाला आणि कोरड घाशाला अशी शहराची परिस्थिती आहे. पाण्यासाठी वणवण हिंडणाऱ्या आया बहिणींना पाण्याची ताण भागवण्यासाठी मोर्चे काढावे लागत आहे. पाईपलाईन वारंवार फुटून शहराला पाण्यापासून कोसोदूर राहावे लागत आहे. जलवाहिनी टाकण्याचे काम संत गतीने चालू आहे. याचे नेमके कारण काय? देखिए, अभी उसके पीछे मिनिस्टर भी लगे हुए, आमदार भी लगे हुए और हम भी लगे हुए. अभी काम फास्ट हो रहा है. मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर शहर औरंगाबाद का पानी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ. और जो लोग कम पड़ रहे हैं उनको कमी दूर करने का काम अफसर खान करेंगे. अगर जनता शहर की अगर हंडे लेके घूम रही है तो उनको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं कहता हूँ. सर, या लोकसभा निवडणुकीत आपला विरोधी कोण राहील किंवा खान आणि बान अशी तर टक्कर राहणार नाही? देखो, ये जनता जनार्दन डिसाइड करेंगी. आज किस पे आरोप प्रति आरोप करके कोई मतलब नहीं है. जनता जनार्दन डिसाइड करेंगे कितने लोग मार्केट में आते हैं और कितने लोगों के साथ जुड़ते हैं. ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मतदार राजा के ऊपर डिपेंड करता है. मतदार संघ में जितने लोग हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो खान के साथ जाए या किसके साथ जाए. मैं न किसी पे इसमें आरोप करता हूँ, न प्रति आरोप. अगर कोई मुझ पे प्रति आरोप कर रहा है तो मैं प्रति उत्तर देता हूँ. लेकिन जनता जनार्दन से एक ही अपील करता हूँ कि जो लोग काम करते हैं, जो विकास की तरफ ध्यान देते हैं, जो लोगों के सुख दुख में आते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर दो. मैं ऐसा कहता हूँ. सर, प्रत्येक जण हा विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढवणार आहे. प्रत्येक उमेदवारांमध्ये विरोधकाची भूमिका नसायला हवी, मित्रत्वाची भावना असायला पाहिजे. कारण आपण एकमेकांचे वैरी नाहीत हे विसरून चालणार नाही. कारण आपला प्रत्येकाचा एकच मुद्दा असतो, विकास. नाहीतर कुठे आपणास स्टेजवर बोलावलेले असते तेव्हा आपला विरोधक त्या स्टेजवर असल्यावर कुठेतरी मीटिंग असल्याचे भासवून आपणास बघून आपला विरोधक निघून जातो. म्हणजे एक देशाची भावना येथे दिसून येते. हे अत्यंत चुकीचे आहे असे आपणास वाटते का? 101%. अगर जो स्टेज पे किसी को देख के चले जा रहा है तो उसकी भावना, उसके दिल में खोट है. वो खोट रख के वो स्टेज पे और खोट रख के दिल में जा रहा है. और जो बहाना बता रहा है कि मुझे काम से जाना है, तो वो सरासर उसके दिल में खोट है. उसको विकास का काम करना नहीं है, विकास पे ध्यान नहीं है. अपना विकास कैसा करना है वो सोचता है वो, और वो बहाना करके वहाँ से निकल जाता है. सर, विरोधकांनीही सर्व विसरून आपली भेट घेतली तर किती बरे वाटेल. सर्वांनी एकत्र येऊन शहराचा विकास करण्याची नितांत गरज आहे. तरच शहराचा विकास होईल. यावर आपले मत काय? देखिए, आज भी शहरियान औरंगाबाद में सब समाज के लोग एक साथ है, सारे राजनेता एक साथ है. लेकिन अब इलेक्शन सामने है तो इलेक्शन होने तक तो सब अलग अलग अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे. और इलेक्शन होने के बाद में जो भी चुन के आता है उसका साथ देना चाहिए विकास में और उसके साथ रहना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं. लेकिन आज मिलने और झुलने की बात हो नहीं सकती, क्योंकि हर कोई अपना अपना एजेंडा सामने लेके चलेंगे, अपने विकास के काम लेके चलेंगे. लेकिन जो भी चुनकर आता है उसको विकास में सब लोगों ने, सारे कैंडिडेट ने साथ देना चाहिए, ऐसी भावना रखना चाहिए. और राजकारण हंस खेल के करना चाहिए, क्योंकि राजकारणी बड़े दिल रखना चाहिए. ये देखो, जीत होगी तो अच्छी बात है, हार होगी तो भी हंस के कबूल करना. अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में लिख देता है, ईश्वर भगवान, वही जीतेगा. और जनता जनार्दन जिसके साथ आएगी वो जीतेगा. हार भी हुई तो हंस के कबूल करना, ऐसी शख्स रहना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ. सर, काल शहरामध्ये बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी आले होते आणि त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे की शहराचे खासदार पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील हेच होणार. यावर आपलं मत काय? देखो, मैं भी बोलूंगा कि मैं संसद में जा रहा. हर पार्टी वाला, हर उम्मीदवार ये बोलता है कि मैं जीत रहा हूं, मैं जा रहा हूं. वो तो बोलेंगे ना, मैं भी बोल रहा हूं कि मैं जीत के जा रहा हूं. लेकिन ये जनता जनार्दन बताएगी ना कौन जीत रहा और कौन हार रहा. ये माई बाप बताएंगे, माँ बहनें बताएंगी, नौजवान साथी बताएंगे, बुजुर्ग बताएंगे. मैं बोलने से मैं जीत गया क्या आज? वो तो जनता जनार्दन बताएंगे ना. किसके बोलने से कुछ होता नहीं. हर पार्टी वाला, हर कैंडिडेट बोलता है कि मैं जीत के आ रहा हूं. लेकिन ये जनता पे छोड़ो ना, बॉल जनता के हाथ में है. किसके पाले में डालेंगे ये जनता डिसाइड करेंगी. तुम कौन होते बोलने वाले कि ये जीत के जाएंगा और मैं जीत के जाऊंगा? ये जनता जिताएंगी और जनता हराएंगी, ऐसा मैं कहता हूं. सर, त्याचप्रमाणे आपण किराडपुरा दंगलीतील व पडेगाव येथील घटनेतील निर्दोष युवकांना आपण सोडवले होते सर. तर सर, आपल्यावरही असा आरोप होतो की आपण निर्दोष व्यक्तींना सोडवले नसून ते आरोपी होते सर. तर काय सांगाल? देखिए, आरोपी थे क्या निर्दोष थे, जब तक के गुना दाखिल होता नहीं, वो जब तक के केस डिसाइड होता नहीं, उनको कोई आरोपी बोल नहीं सकता. वो एक मुजरिम है और उनकी बेल अगर कोर्ट ने दिया, अगर वो गुनाहगार है तो कोर्ट बेल क्यों देंगे? डिसाइड कोर्ट करा. अफसर खान ने थोड़ी अपने हाथ से बेल दिया.
जज साहब ने बेल दी है, अफसर खान ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके बेल देकर लेके आया। इसमें अफसर खान कौन होता है बेल देने वाला? अफसर खान डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया बेल ग्रांट होने के बाद, जज साहब ने बेल की ऑर्डर करने के बाद। तो ऐसा है सर, जो CAA कानून आलेला आहे त्यावर आपलं मत काय? देखिए, कुछ लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को डर पैदा कर रहे हैं। तो मैं मेरी जानिब से बोलता हूं कि कोई भी मुसलमान को डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। CAA कानून जो है ये नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है। NRC जब आएगा जब देखेंगे, और NRC भी जब आएगा तो किसी भी मुसलमान को ना ट्रेन में डाला जाएगा ना देश से निकाला जाएगा। उसके लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। उस संविधान के माध्यम से हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में लड़ने की हम ताकत रखते हैं। और कोई भी सरकार में दम नहीं है कि मुसलमान को ट्रेन में जमा करे या देश से बाहर निकाले। हम रोड पे आने की भी ताकत रखते हैं, हम सरकार से टकराने की ताकत रखते हैं, हम कानून का दरवाजा खटखटाने की ताकत रखते हैं। सारे हथकंडे हम अपनाएंगे, लेकिन मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घबरा रहा है, कोई डरा रहा है, तो उसके भड़कावे में आओ मत। अल्लाह के फजल करम से अफसर खान अभी जिंदा है, अफसर खान का ऑफिस खुला है, घर खुला है। अफसर खान हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी सरकार में दम नहीं है कि मुसलमानों को यहां से बाहर निकाले। जिनको जाना था डिवाइडेशन के टाइम चले गए, और अब जो यहां रह गए वो यहीं के है। उनकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता, उनकी नागरिकता कोई ले नहीं सकता, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। सर, सोशल मीडियावर ज्यावेळेस आपला व्हिडिओ अपलोड होतो तर त्यावेळेस अनेक नागरिक काही काही कमेंट करतात सर, म्हणजे आपल्या विरोधात, तर त्यांना काय आपण सांगाल? देखिए, जो आम पब्लिक है अपनी ओरिजिनल आईडी से कमेंट डालो। अब ये फेक आइडिया बना के रखे, 100-100, 200 लोगों को काम को लगा दिए, और आप देख लो जितने भी कमेंट आते हैं उस पर यूजर लिख के आता है। अगर अफसर खान कमेंट कर रहा है अपने मोबाइल से तो अफसर खान लिख के आना चाहिए ना। ये बैठे हुए किराए के टट्टू है, ये 100-200 लोगों को बिठा दिए इन्होंने। अगर दम है अफसर खान ने तो अफसर खान ने अफसर खान की आईडी से डालना, तब मैं मानूंगा। ये फेक आइडिया बना के लोगों को बिठा के कोई भी कमेंट डाल के फायदा क्या होने वाला है? ये तो डिसाइड तो जनता करेंगे ना। तुम्हारे कमेंट से क्या होने वाला है? कमेंट बुरा भी डाले तो जनता समझती है क्यों डाले, अच्छा भी कमेंट डाले तो जनता समझती है। और अच्छा जो कमेंट डालता है वो अपनी ओरिजिनल आईडी से डालता है। इन्होंने 100-200 लोगों को बिठा दिया, बैठे हुए हैं और कुछ भी कमेंट डाल रहे हैं। अगर तुम में दम है, अगर गलत भी कमेंट डाल रहे तो अपनी ओरिजिनल आईडी से डालो, ऐसा मैं कहता हूं। इनमें दम नहीं है ओरिजिनल आईडी से कमेंट डालने को, ऐसा मैं कहता हूं। सर, म्हणजे जे कमेंट करतात आपल्या व्हिडिओवर तर ते म्हणजे अशीच रिकामे बसलेले असं आपलं म्हणणं आहे? रिकामे किराए के टट्टू है, किराए के टट्टू बैठे हुए हैं, उनको पेमेंट दी जाती है और वो कमेंट डालते हैं। सब पे तुम देख लो जितने भी कमेंट आते हैं सब पे यूजर लिखा हुआ रहता। अफसर खान अगर कमेंट डालो तो अफसर खान की आईडी से आना ना, क्यों नहीं आता? यूजर बोल के क्यों आता? और फेसबुक पे डाला तो मालूम पड़ जाता। अब यूट्यूब चैनल पे तो कोई भी फेक आईडी से डालता है। सर, लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा विचार आपल्या मनात का आला? अरे, शहर का जो आज भी विकास हुआ नहीं, शहर में जो डेवलपमेंट हुआ नहीं, कौम और मिल्लत का जो विकास हुआ नहीं, गौर गरीबों के जो काम हुए नहीं, गौर गरीबों को जो लोन मिला नहीं, गौर गरीबों को जो नौकरी मिलना चाहिए तो मिली नहीं, उसके लिए अफसर खान डंके की चोट पे इलेक्शन में उतर रहा है। और अगर अफसर खान चुन के आता है तो गरीबी भी हटाएगा, गरीब लोग जो बेकार घूम रहे हैं उनको ड्यूटी पे लगाएगा, और जो महंगाई है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए अफसर खान मार्केट में और मैदान में आया, ऐसा मैं कहता हूं। सर, एनसीएसच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय आवाहन करू इच्छिता? बस एनसीएस के माध्यम से ये बोलता हूं मैं कि शहर में अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अमन शांति से रहो। इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, भाईचारा कायम रखो, प्यार मोहब्बत कायम रखो और अच्छे से रहो। किसी पे टिप्पणी मत करो, गलत टिप्पणी मत करो, फेसबुक पे कोई गलत पोस्ट मत डालो जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे कोई समाज का दिल दुखे, कोई समाज में तेढ़ निर्माण हो, ऐसी कोई भी पोस्ट ना डाले, ऐसा मैं कहता हूं। हे होते विरोधकांना खडेबोल सुनावणारे व बिंदास बोलणारे अफसर खान यांच्याशी एनसीएसने केलेली बिंदास बातचीत। आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज।